हमारे YouTube चैनल द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे ओलंपिक खेलों के समाचार सुनाने नहीं आया। ऐसे ही मेरे मन में एक विचार आया तो मैं सोचा आप सभी के साथ जरूर साझा करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि खेलों का सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक खेल इस टाइम टोक्यो में चल रहे हैं और हमारा पूरा देश 135 करोड़ भारतवासी हमारे उन 127 खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद लगाए बैठे। सबको मेडल चाहिए, बस क्या चाहिए? मेडल। सबको उम्मीद है और मुझे कहना चाहिए कि हद से ज्यादा उम्मीद है। अच्छी बात है, लेकिन आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा अपने भी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम में से ऐसे कितने हैं जिनको मीराबाई चानू के मेडल जीतने से पहले उसका नाम पता था, या फिर अगर हमें ऐसा पता था कि 49 केजी वुमेन्स वेट कैटेगरी में कोई लड़की इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रही है। कितनों को ये पता था कि पिछली बार रियो ओलंपिक में भी मीराबाई चानू ने भाग लिया था? शायद बहुत ही कम परसेंटेज होगा, क्योंकि हमको खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। मैं बस क्या चाहिए? मेडल चाहिए। बस गोल्ड लाओ, सिल्वर लाओ, ब्रॉन्ज लाओ, बस मेडल लाओ। बहुत तो ऐसे उनको गोल्ड ही चाहिए बस। आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन ऐसे भी बहुत हमारे देशवासी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ओलंपिक खेल कितने साल बाद होते हैं और इस बार कितने साल बाद हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओलंपिक खेल 4 साल बाद होते हैं। इससे पहले 2016 में हुए थे और इस बार कोरोना की वजह से 1 साल और लेट हुए, तो 5 साल बाद अब 2021 में हो रहे हैं, जो कि 2020 में होने थे। पूरे 4 साल एक खिलाड़ी का सपना होता है बस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, वहां पे मेडल जीतना। पूरे 4 साल मेहनत करता रहता है, लेकिन हम में से ऐसे कितने हैं जो इन 4 साल के बीच में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, चैंपियनशिप्स होती हैं, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम जो भी बीच में होते हैं, हम उनको देखते हैं? शायद बहुत ही कम होंगे जो कभी देखते ही नहीं होंगे, लेकिन मेडल उनको भी चाहिए। पूरे 4 साल हम क्या देखते हैं? हम क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट सबको पता है, क्रिकेट भी खेल है, क्रिकेट भी देखना चाहिए, लेकिन इन खिलाड़ियों से फिर आप मेडल्स का इतना उम्मीदों का उनके ऊपर भार क्यों डालते हो, जब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी चैंपियनशिप में? आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप उनसे उम्मीद करते हो कि बस वो मेडल ही लाए आपके लिए। अरे कम से कम उनकी चैंपियनशिप मेडल नहीं तो कम से कम जो खेलों के ऊपर मूवीज बनती हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो टाइम निकालें। बड़ी अजीब बात है कि जो वैसी मूवी आती हैं, लव स्टोरी, एक्शन मूवी, एंटरटेनमेंट, वो बहुत सुपरहिट होती हैं। स्पोर्ट्स मूवी भी होती हैं, लेकिन क्या जितनी भी आती है हम सबको देखने जाते हैं? नहीं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो राज कुंद्रा का केस बहुत जोर शोरों से चल रहा है। उन्होंने पोर्न इंडस्ट्री में या जो भी है, अभी जो फाइनल डिसीजन आएगा उसमें उन्होंने अपना पैसा लगाया। हमें सोचना चाहिए क्यों लगाया उसने, क्योंकि भैया इस देश में डिमांड उसकी है। जो हमारा यूथ है वो उसी की तो डिमांड कर रहा है। अब जिसकी डिमांड होगी वो उसी में तो पैसा लगाएगा।
अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स की डिमांड होती तो शायद उसने भी पैसा स्पोर्ट्स में लगाया होता, और कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो स्पोर्ट्स में पैसा लगा रहे होते, लेकिन डिमांड ही नहीं है। कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट है, बहुत ही कम होंगे। कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें स्पोर्ट्स पीरियड उनको मिलता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड उनके पास है, बहुत कम होंगे। मिलता भी होगा तो वीक में 1, 2 या 3 से ज्यादा तो शायद किसी को नहीं मिलता होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें ओलंपिक मेडल चाहिए। जिस स्कूल में स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन को को करिकुलम कह के बोला जाता हो, वहां उम्मीद करते हैं कि वो खिलाड़ी बस ऊपर जाके मेडल ले आए, ग्रास रूट डेवलपमेंट कुछ ना हो, छोटे से बच्चे का स्पोर्ट्स में कुछ ना हो, बस मेडल लेके आए। ऐसा कोई स्कूल बताइए, शायद ही बिरले हो जहां पे एक फिजिकल एजुकेशन टीचर या स्पोर्ट्स टीचर प्रिंसिपल हो। होगा ही नहीं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेडल हम सभी को चाहिए। पेरेंट्स की बात करें तो कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में करियर बनाए। जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे शायद वो चाहते होंगे, अदरवाइज बाकी को अब थोड़ा बहुत भले देखने लगे हों, बाकी को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और जो हमारे गिने चुने प्रोफेशन है उनके अलावा बच्चों के लिए और कोई करियर दिखता ही नहीं है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाने की बात करता होगा तो उसको बोल देते होंगे, ये क्या सोच रहा है, तू क्या करेगा स्पोर्ट्स में जाके, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, इतना पैसा, इतना वो। मतलब हम उसको पहले डिमोटिवेट कर देते हैं। सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता, सबने तालियां बजाई, सबने स्टेटस लगाए, सब बहुत खुश हुए, सबने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे खूब बधाइयां दी। लेकिन ऐसे कितने पेरेंट्स हैं, ऐसे कितने टीचर्स हैं, ऐसे कितने भाई हैं, ऐसे कितने भारतवासी हैं जो चाहते हैं उनकी भी बेटी, उनकी भी बहन, उनकी भी रिलेटिव लड़कियां स्पोर्ट्स में जाए। बहुत कम चाहेंगे, क्योंकि उनकी तो पहले से ही मेंटलिटी बनी हुई है कि स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए है ही नहीं। अरे मीराबाई चानू की माँ को देखो, जब वो रियो ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाई और जब मीराबाई चानू खुद वेट लिफ्टिंग छोड़ने का सोच रही थी, तब उसकी माँ ने उसको सपोर्ट किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आज वो हमारे देश के लिए मेडल जीती। साल में स्कूलों में ऐसे कितने बच्चे होते हैं जो किसी लेवल पे खेलते हैं। स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेशनल, SGFI, रीजनल लेवल। बस लास्ट में एक महीने में खिलाड़ी तैयार हो जाना चाहिए, 1 महीने में उसका मेडल आ जाना चाहिए। 1 महीना का टाइम है बेटा तेरे पास, 1 महीना तो खेलना है तो खेल ले। मतलब पूरे साल बच्चा खेल नहीं रहा है, 1 महीने के अंदर वो सुनील छेत्री, सचिन तेंदुलकर, मीराबाई चानू, जो भी हो, मतलब वो एथलीट, मनप्रीत सिंह या जो भी है हमारे एथलीट, वो उसके लेवल तक पहुंच जाए। बाकी पूरे साल उसको कोई परमिशन नहीं मिलेगी। क्या आपको पता है कि ये खिलाड़ी जब ओलंपिक तक या एक अच्छी लेवल तक पहुंचते हैं, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किस लेवल से उठते हैं वो, और बाकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके अलावा भी कितना करप्शन और कितनी जुगाड़ें चलती हैं स्पोर्ट्स में। अरे कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, उसके पास पैसे नहीं या जो भी नहीं, उसको पता नहीं कितनी जगह ये सामना करना पड़ता है, तब जाकर मैं तो कहता हूं ये जितने भी खिलाड़ी ऊपर तक पहुंचते हैं ये सब बेशर्म है, क्योंकि इनको कितनी बार दबाया गया, कितनी परेशानियों का सामना किया गया, कितनी जगह इनको बेइज्जती झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेशर्मी से लगे रहे और आज उस मुकाम तक पहुंचे कि हम सब इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। हम बराबरी करते हैं, हम भी चाहते हैं सब
पूरा भारत चाहता है कि मेडल टेबल में इंडिया भी जहां पे चाइना दिखता है, जहां पे अमेरिका दिखता है, उसी पे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे देखे। देखिए एक बार ये तो सोचो, आप खिलाड़ियों के लिए क्या कर रहे हो। हमारी हॉकी वुमेन्स टीम कल नीदरलैंड से हार गई। सबको बड़ी मायूसी लगी कि पता नहीं क्या करके आई, अच्छा नहीं खेली। आपको पता भी है नीदरलैंड कितना छोटा राज्य, छोटा देश है और उनके पास कितने सारे एस्ट्रोटर्फ्स हैं। और हमारा इंडिया जो 135 करोड़ देशवासियों का देश है, उसके अंदर कितने एस्ट्रोटर्फ हैं। एक स्टडी लगभग ये कहती है कि नीदरलैंड में लगभग हर स्कूल के पास पूरा नहीं तो प्रैक्टिस ग्राउंड है, एस्ट्रोटर्फ है। और हमारे देश में गिने चुने ही होंगे, और उनमें भी कितने खेलने लायक हैं ये बस खिलाड़ियों को ही पता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उम्मीदें अच्छी हैं, सब अच्छी बात है, पूरा देश उम्मीद कर रहा है, लेकिन उम्मीदों का दबाव मत बनाइए। अरे आप तो बस दुआ करो, आप तो बस उम्मीद करो कि हमारे खिलाड़ी वहां पे अपना 100% दें। मेडल आए ना आए वो अपने जी जान से खेले, बेफिक्र होके खेले। और हम नहीं चाहते कि जिनके मेडल नहीं आ रहे हैं उनमें से कोई मीराबाई चानू की तरह ये सोचे कि मैं इस गेम को छोड़ दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक में क्वालिफाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितनी स्टेज से कितने लेवल पर एक एथलीट कंटिन्यू परफॉर्म करता है इतने साल तक, तब जाके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है। और हमारे भारतीय दल, मैं तो भारतीय खिलाड़ियों का तारीफ करना चाहूंगा कि पिछले कई बार से भारतीय दल में खिलाड़ियों की संख्या कम नहीं हुई है। ये कोई अपने हाथ में नहीं होता कि इतने खिलाड़ियों को भेज दो वहां पे। ये वो अपने दम पे जाते हैं, अपने दम पे क्वालिफाई करते हैं। तो क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बस सभी खिलाड़ियों से मेरा यही निवेदन है, आप अपना 100% दो, विदाउट प्रेशर खेलो, उम्मीदों के दबाव में मत खेलो। और मेरा देशवासियों से भी ये निवेदन है कि स्पोर्ट्स के लिए करो, तब स्पोर्ट्स के लिए सोचो, तब स्पोर्ट्स में मेडल की उम्मीद रखो। थैंक यू, जय हिंद। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया यह मैसेज पसंद आया हो तो इसको इतना शेयर करो कि हर भारतवासी तक पहुंचे और हर हमारा इंडियन एथलीट बेफिक्र होके खेले और 100% दे और अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।